CSV फाइल के थ्रू हमने डेटा इंपोर्ट करेंगे और डेटा को डिस्प्ले भी करना है। अब डिस्प्ले करने का पर्पस ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहे, ठीक है, तो हमने वो सर्च भी करेंगे उस फाइल में, और सर्च करके उस डेटा को उस पर्टिकुलर, या तो हमने उस नेम से सर्च कर सकते हैं या फिर उस डेटा को हम पर्टिकुलर आईडी से सर्च करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप तो इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स टू अपलोड योर डेटा एंड यू कैन जस्ट डिस्प्ले द डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहला आपने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, इसके बाद आपने क्या करना है, उस डेटा को क्या करेंगे, PHP से हम डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम कल प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे हमने अपलोड करना है इस डेटा को। इंसर्ट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैसे हमने इस डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में आपने डेटा को क्या किया, सबसे पहले आप इस डेटा को एंटर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, उस डेटा को इस डेटा को आपने CSV फॉर्मेट में चेंज करना है। सबसे पहले डेटा आपने एंटर कर लिया, इस डेटा को आपने CSV फॉर्मेट में इसको सेव एज ऑप्शन से CSV होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV फॉर्मेट में आपने इसको चेंज करना है पहले। अब डेटा आपने क्या किया, डेटा को CSV फॉर्मेट में आपने सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, MySQL में आप डेटा को यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट फीचर, सबसे पहले डेटाबेस को सेलेक्ट करना है आपको, देन इंपोर्ट फीचर्स। Here you can select the format, it is the import choose file, then you can select the file that is the data dot excel, here you can select। इसके बाद आपने क्या करना है, इंपोर्ट का फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर लिया CSV फॉर्मेट, एंड नाउ यू कैन प्रेस द इंपोर्ट बटन। अब देखेंगे कि सिंपली यू हैव अपलोडेड ऑल द रिकॉर्ड्स विच यू हैव एंटर्ड इन द एक्सेल फाइल। अब एक्सेल फाइल में जो आपका रिकॉर्ड था वो डेटाबेस में इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब पोस्ट टेबल में हम देखते हैं रिकॉर्ड जो हमने, ये टेबल सबसे पहले हमने जो डेटा लोड किए हैं, दैट यू कैन सी द डेटा टेबल ID, title and description. You can see here ID, title and description, all the data is now imported. अब अभी क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि मेरे दूसरा एग्जांपल समझते हैं। इस टाइटल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये टाइटल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर दिया। एंड अब हमारे टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अगर हमने पोस्ट नाम का टेबल है यहाँ, विच ऑलरेडी कंसिस्ट द कॉलम ID, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, राइट। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं डेटा को। अब सेलेक्ट किया हमने टेबल, देन चूज द फाइल, नाउ यू कैन import the testing and people and press the import button. So this way you can simply, now you can check the table, uploaded all the records and you can display these records in a table. Here we have a table.php file. Now just refresh and you see there's all these records where we have uploaded here by using the database. This is very simple. You can search all these records because and one can easily find the record in a simple manner. So hope it is clear the points which I explained. All these data which I have uploaded is
we can just display the data from the database. You can all of you just try one by one.